हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले तो यूपी टीजीटी एग्ज़ाम डेट के बारे में बात कर लेते हैं। फ़िलहाल अभी कोई एग्ज़ाम डेट फिक्स नहीं हुई है और अभ्यर्थी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि कोई एक डेट फिक्स हो जाए टीजीटी के लिए और कोई एक डेट पीजीटी के लिए। फ़िलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षा की तिथि स्पष्ट करने के लिए बारिश में भी डटे रहे अभ्यर्थी। तो भारी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो शिक्षा सेवा चयन आयोग पर हैं और मांग यही है कि कम से कम उनकी जो परीक्षा तिथि है घोषित कर दी जाए, ताकि अभ्यर्थी अपना अध्ययन कर सकें और ये जो अनावश्यक तनाव है ये दूर हो सके। फिलहाल यहाँ पर जो उप सचिव हैं उनका ये कहना है कि अभी बता पाना मुश्किल है कि 30 और 31 जुलाई को टीजीटी की परीक्षा होगी या नहीं हो पाएगी। फिलहाल अभी सब कुछ निर्भर करता है कि मंगलवार को जो मीटिंग होगी, मीटिंग में ही सारी बातें क्लियर हो पाएंगी। और एक बात और भी इसमें कही जा रही है कि आयोग में पदाधिकारियों के पद में परिवर्तन होने की संभावना पूरी है। तो मंगलवार को शाम तक ये बात स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल दोस्तों बात करते हैं यूपी डीएलएड में एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो भी स्टार्ट होने जा रही है और संभावना जताई जा रही है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में कार्यक्रम जारी करके छात्र छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और डीएलएड की कुल 2,30,000 सीटें जो हैं वो भरी जाएंगी। तो फिलहाल प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कंपलसरी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे पहले बीटीसी कहते थे, तो इस वर्ष यानी कि 2025-26 का जो सत्र है उसमें एडमिशन के लिए, प्रवेश के लिए फ़िलहाल फार्म जो हैं वो निकाले जाएंगे। तो इसके लिए जो प्रस्ताव है वो तैयार कर लिया गया है पीएनपी के द्वारा। शासन से मंजूरी के बाद जुलाई के अंतिम सप्ताह में कार्यक्रम जारी कर छात्र छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। तो आपको बता दें कि प्रदेश के सभी 66 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डायट, एक सीटीई कॉलेज वाराणसी तथा करीब 3,000 निजी डीएलएड कॉलेज हैं जहां पर ये प्रवेश जो है वो दिए जाएंगे। तो जुलाई के अंतिम सप्ताह में डीएलएड के लिए जो आवेदन की प्रक्रिया होगी वो शुरू होने की संभावना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा कि वर्तमान समय में तो भाई साहब रोज़गार की मारामारी है। तो यहाँ एक वैकेंसी आई हुई है, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंट प्रयागराज से ये वैकेंसी है। आपको बता दें क्लियर कट कि यह प्राइवेट अनएडेड स्कूल है और यहाँ पर आपको जो सैलरी वगैरह मिलेगी वो जो आर्मी पब्लिक स्कूल होते हैं ना उसके मुताबिक आपको सैलरी मिलेगी। पीजीटी, टीजीटी और साथ ही साथ एलडीसी लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पीजीटी में क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, तो पीजीटी में कहा जा रहा है कि एमए या एमएससी होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर पीजीटी में 2 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स है और साइकोलॉजी है, यानी कि मनोविज्ञान है। तो फिजिक्स वाले में कह रहे हैं कि फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स से आपका पीजी होना चाहिए। हाँ, बीएड भी मांगा गया है। बीएड आपका ज़रूरी है, मतलब संबंधित विषय में आपका पीजी हो और पीजी में कम से कम 50% मार्क हो प्लस आपका बीएड होना चाहिए। तो बीएड यहाँ पर रख दिया गया है। तो पीजीटी साइकोलॉजी में भी वही है कि एमए या एमएससी होना चाहिए साइकोलॉजी में। और इसके बाद रेगुलर 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग या एमए, एमएससी, एमकॉम विद बीएड, एमएड क्वालिफिकेशन प्लस रेगुलर 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो 1 साल का अगर आपने यहाँ पर गाइडेंस और काउंसलिंग में डिप्लोमा किया हुआ है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और शर्तें तो वही हैं कि पीजी में आपका 50% प्लस बीएड आपका होना चाहिए। टीजीटी में भी यहाँ पर पोस्ट है। तो टीजीटी में कौन कौन से पद हैं, तो पहले तो आप ये समझिए कि यहाँ पर जो टीजीटी की एलिजिबिलिटी है वही है कि यहाँ पर बीएड भी आपसे मांगा गया है प्लस आपसे सीटीईटी भी मांगा गया है, यानी कि सीटेट या फिर यूपी टेट का पेपर 2 आपने क्वालिफाई किया हुआ हो। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आप पढ़ा सकते हो। कंप्यूटर का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। तो विषय कौन कौन से हैं, साइंस है, इंग्लिश है और हिंदी है। साइंस में बैचलर डिग्री इन साइंस विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, मतलब बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में से तो कोई भी 2 विषय अगर आपके पास है तो यू आर एलिजिबल। और इंग्लिश में 3 साल यानी कि ग्रेजुएशन के 3 साल में अंग्रेजी होनी चाहिए। हिंदी में भी 3 साल आपकी हिंदी होनी चाहिए। ये नोटिस आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन के लिए आपको फॉर्म यहाँ पर डाउनलोड करना पड़ेगा।
apsoldcandald.in से जाकर, और जो एज लिमिट है वो भी तय की गई है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो 40 साल से कम आपकी उम्र होनी चाहिए, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 57 साल से कम आपकी उम्र है तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे। आवेदन जो है वो ऑनलाइन नहीं होंगे, ऑफलाइन आवेदन करना पड़ेगा। आप जो है फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा, ये जो वेबसाइट है apsoldcandald से, और इसको भर के फ़ोटोकॉपी आप टेस्टिमोनियल्स, एकेडमिक और एक्सपीरियंस के सभी जो डॉक्यूमेंट हैं उसकी फ़ोटोकॉपी लगाइए। 250 रुपये का यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट लगाना पड़ेगा। किसके पक्ष में? आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंट प्रयागराज के पक्ष में। और इसके बाद आपको यहाँ पर भेज देना है, और इस प्रकार से भेजना है कि यह 10 जुलाई 2025 तक पहुँच जाए। यहाँ पर जो एड्रेस है दिया गया है, द प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंट प्रयागराज। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो नोटिस है, इसको देख लीजिएगा, और देखने के बाद अगर आपको लगे कि आपको आवेदन करना चाहिए तो आप आवेदन कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हरियाणा STT के बारे में। तो 26 और 27 जुलाई को परीक्षा जो है वो तय समय पर होगी। तो अभी फ़िलहाल STT एग्ज़ाम परिवर्तन का कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, इसलिए 26-27 जुलाई के अनुसार अपनी तैयारी करें। और नेक्स्ट ये है कि 30 जून से मुक्त विश्वविद्यालय की BEd और BEd स्पेशल की प्रवेश परीक्षा होगी 30 जून से। तो उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के सत्र 2025-26 की BEd और BEd स्पेशल एजुकेशन की प्रवेश परीक्षा 30 जून से प्रदेश के 10 जिलों में होगी। परीक्षा 12 केंद्रों में सुबह 9 से 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। प्रवेश परीक्षा में कुल 4,554 अभ्यर्थी शामिल होंगे। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर प्रभात चंद्र मिश्र ने बताया कि अभ्यर्थियों की सहूलियत को देखते हुए प्रवेश परीक्षा प्रदेश के आगरा, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी और प्रयागराज में करवाई जाएगी। तो दोस्तों ये आज की पूरी अपडेट है, और PCS की परीक्षा भी आज होने जा रही है, आज से स्टार्ट हो रही है मुख्य परीक्षा। तो ये जो परीक्षा है फिलहाल अगर हम बात करें तो 2 सत्रों में होगी। सुबह 9 से अपराह्न 12 बजे तक पहला सत्र रहेगा, दूसरा रहेगा 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। तो पहले और दूसरे सत्र में पहले दिन सामान्य हिंदी और निबंध की परीक्षा है। इसके बाद GS के पेपर होते हैं, आपको पता है 6 पेपर होते हैं। तो सोमवार को पहले सत्र में सामान्य अध्ययन के पहले और दूसरे सत्र में दूसरे पेपर का, 1 जुलाई को सामान्य अध्ययन के तीसरे और चौथे पेपर का, और 2 जुलाई को GS का 5वां और 6वां पेपर करवाया जाएगा। 5वां 6वां पेपर UP स्पेशल रहता है। कुल मिला के 15,066 अभ्यर्थी जो थे ये शॉर्ट लिस्ट हुए थे मुख्य परीक्षा के लिए, जिनमें से 14,957 अभ्यर्थी जो है अब परीक्षा में आज शामिल हो रहे हैं। कुल 947 पद इस बार हैं UP PCS में। तो फ्रेंड्स इसी के साथ UPSSC की मुख्य परीक्षा भी आज से हो रही है, जूनियर असिस्टेंट वाली। सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और मुलाकात आप लोगों से अब शाम को हो पाएगी। धन्यवाद।